नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-नूर की रुकू नंबर 6 तक का तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल-नूर के रुकू नंबर 6 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। मुसलमानों की बात तो यही है, जब अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाए जाएं कि रसूल उनमें फ़ैसला फरमाए कि अर्ज़ करें हमने सुना और हुक्म माना, और यही लोग मुराद को पहुँचे। और जो हुक्म माने अल्लाह और उसके रसूल का और अल्लाह से डरे और परहेज़गारी करे तो यही लोग कामयाब हैं। और उन्होंने अल्लाह की कसम खाई अपने हल्फ में हद की कोशिश से कि अगर तुम उन्हें हुक्म दोगे तो वह ज़रूर जिहाद को निकलेंगे। तुम फरमाओ कसमें न खाओ, मवाफिक शुरू हुक्म बर्दारी चाहते हैं चाहिए। अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। तुम फरमाओ हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। फिर अगर तुम मुँह फेरो तो रसूल के जिम्मेदही ही जो उस पर लाजिम किया गया, और तुम पर्दा है जिसका बोझ तुम पर रखा गया। और अगर रसूल की फरमाबरदारी करोगे राह पाओगे, और रसूल के ज़िम्मा मगर साफ पहुंचा देना। अल्लाह ने वादा दिया उनको जो तुम में से ईमान लाए और अच्छे काम किए कि ज़रूर उन्हें ज़मीन में खिलाफत देगा जैसी उनकी पहलों को दी, और ज़रूर उनके लिए जमा देगा उनका वह दीन जो उनके लिए पसंद फरमाया है, और ज़रूर उनके अगले खौफ को अमन से बदल देगा। मेरी इबादत करे, मेरा शरीक किसी को न ठहराए, और जो उसके बाद नाशुक्री करे तो वही लोग बेहुक्म हैं। और नमाज बरपा रखो और ज़कात दो, और रसूल की फरमाबरदारी करो उस उम्मीद पर जो तुम रहम हो। हरगिज़ काफिरों को ख्याल न करना कि वह कहीं हमारे काबू से निकल जाएं ज़मीन में, और उनका ठिकाना आग है। और ज़रूर क्या ही बड़ा इंजाम। ए ईमान वालों, चाहिए कि तुमसे अज़न लिए तुम्हारे हाथ के माल गुलाम, और वह जो तुम में अभी जवानी को न पहुँचे 3 वक्त नमाज सुबह से पहले, और जब तुम अपने कपड़े उतार रखते हो दोपहर को, और नमाज ईशा के बाद, ये 3 वक्त तुम्हारी शर्म के हैं। उन 3 के बाद कुछ गुनाह नहीं तुम पर। उन पर आमद व रफ्त रखते हैं तुम्हारे यहाँ एक दूसरे के पास। अल्लाह यूँ नहीं बयान करता है तुम्हारे लिए आयतें, और अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। और जब तुम में लड़के जवानी को पहुँच जाएं तो वह भी अज़न मांगे जैसे उनके अगिलो अज़न मांगा। अल्लाह यूँ ही बयान फरमाता है तुमसे अपनी आयतें, और अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। और बूढ़ी खाना नशीन औरतें जिन्हें निकाह की आरजू नहीं, उन पर कुछ गुनाह नहीं कि अपने बलाई कपड़े उतार रखे जबकि सिंगार न चमकाए, और उससे भी बचना इसके लिए और बेहतर है। और अल्लाह सुनता जानता है। न अंधे पर तंगी और न लंगड़े पर मोज़ायका, और न बीमार पर रोक, और न तुम में किसी पर के खाओ अपनी औलाद के घर, या अपने बाप के घर, या अपनी माँ के घर, या अपने भाइयों के यहाँ, या अपनी बहनों के घर, या अपने चचाओं के यहाँ, या अपनी फूफियों के घर, या अपने माओं के यहाँ, या अपनी खालाओं के घर, या
जहाँ की गुंजाइश तुम्हारे कब्जा में है या अपने दोस्त के यहाँ। तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं कि मिलकर खाओ या अलग अलग। फिर जब किसी घर में जाओ तो अपनों को सलाम करो। मिलते वक्त की अच्छी दुआ अल्लाह के पास से मुबारक पाकीज़ा। अल्लाह यूं ही बयान फरमाता है तुमसे आयते कि तुम्हें समझ हो। ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन लाएं और जब रसूल के पास किसी ऐसे काम में हाजिर हुए हों जिसके लिए जमा किए गए हों तो न जाएं जब तक उनसे इजाज़त न ले लें। वह जो तुमसे इजाज़त मांगते हैं वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। फिर जब वह तुमसे इजाज़त मांगे अपने किसी काम के लिए तो उनमें से जिसे तुम चाहो इजाज़त दे दो और उसके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा न ठहराओ जैसा तुम में एक दूसरे को पुकारता है। बेशक अल्लाह जानता है जो तुम में चिपके निकल जाते हैं किसी चीज़ की आरे कर। तो डरे वह जो रसूल के हुक्म के खिलाफ करते हैं कि उन्हें कोई फितना पहुँचे या उन पर दर्दनाक अजाब पड़े। सुन लो, बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है। बेशक वह जानता है जिस हाल पर तुम हो और उस दिन को जिसमें उसकी तरफ फेरे जाएंगे तो वह उन्हें बता देगा जो कुछ उन्होंने किया और अल्लाह सब कुछ जानता है। तो नाज़रीन, ये था सूरतुल अल-नूर का रुकू नंबर 9 तक का तर्जुमा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। तो नाज़रीन, आइए हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं और आप सभी नाज़रीन के लिए अल्लाह के बरगाह में दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। या अल्लाह हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको इखलास वाले अमाल नसीब फरमा। ए अल्लाह मौत तक हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमाना। ए अल्लाह आज के दिन की तमाम नेमतों फैज़ व बरक़ात व अनवार से माला माल फरमाना। ए अल्लाह हम सबको हिदायत कामिल नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरी रज़ा और खुशनुमी वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमाना। ए अल्लाह बदबख्ती तंगदस्ती से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह झूठ, ग़ीबत, कीना, तकब्बुर और तमाम सफली अमाल से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह हम सब के दिलों में ऐसा यकीन पैदा कर जिसकी बुनियाद नमाज और कलमा तैयब पर हो। ए अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल पीर होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह माली, जिस्मानी और बुढ़ापे की कमज़ोरी को तेरे मखलूक का मोहताज न बनाना। ए अल्लाह हम सब के दिलों में ऐसा यकीन पैदा कर जिसकी बुनियाद नमाज और कलमा तैयब पर हो। ए अल्लाह हम सब के हमारे औलादों को शाले बना। ए अल्लाह हम सबको तकवा और परहेज़गारी अता फरमा। ए अल्लाह आखिरत की भलाई नसीब अता फरमा। ए अल्लाह क़यामत के दिन अर्श आज़म का साया नसीब फरमाना। ए अल्लाह दुनिया आखिरत की जिल्लत से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह नूरानी अमाल वाली ज़िंदगी अता फरमाना। ए अल्लाह हलाल रोज़ी के दरवाज़े चारों तरफ से खोल दे। ए अल्लाह हम सबको पाक इंसानों में शामिल कर। ए अल्लाह हम सब के वजूद को सबके लिए रहमत बना। ए अल्लाह तेरे और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबकी मोहब्बत से ज़्यादा कर दे। ए अल्लाह तेरे मग़फ़िरत का नूर हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह
تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرمانا۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، غیب کے خزانے سے اپنے وسیلے سے ایسے رشتے بھیج جو حلال و بابرکت ہو۔ اے اللہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، جہاں جہاں بھی تیرے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، تیرے اس پہ رحم فرما، اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔